अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो मेरा नाम है शमसुल्लाह और आज हमारे कोर्स की दूसरी क्लास है जिसमें हम सीखेंगे आज कि हम सेटअप कैसे बनाएंगे, यानी अपने मोबाइल या वगैरह का लोकेशन कैसे चेंज करेंगे। बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को इतना बता दूं कि अगर आपको कोई भी मसला हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हो कमेंट में। आप लोग मुझे कमेंट कीजिए क्योंकि ग्रुप में बहुत सारे मैसेजेस होते हैं, तो इसलिए मुश्किल हो पाता है कि आपको एग्जैक्ट मैसेज को ढूंढना और फिर उसको जवाब देना। इसलिए आप मुझसे कमेंट में पूछ लीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर फर्स्ट टाइम आया है। तो इसके बाद अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक तो ज़रूर कीजिए, क्योंकि हमें भी थोड़ी बहुत मोटिवेशन इस चीज़ से मिलती है कि लोग हमारे काम को पसंद करें और हमें मज़ीद उनके लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए। तो वीडियो को पूरा देखा करें ताकि आप लोगों को सब कुछ समझ में आ सके। अगर फिर भी कुछ समझ में नहीं आता तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आप लोगों को बताऊंगा इंशाल्लाह। तो अब हम चलते हैं लैपटॉप के स्क्रीन पे, वहाँ पे मैं आप लोगों को सब कुछ प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा कि आपने क्या करना है। अच्छा, तो क्लास नंबर 2 में देख के आज हम देखेंगे कि हम किस तरह से सेटअप बना सकते हैं। तो सेटअप में हम दो चीज़ें यूज़ कर सकते हैं, मोबाइल और पीसी। मोबाइल भी यूज़ कर सकते हैं, यानी उसमें भी अपना प्रॉक्सी वीपीएन वगैरह सेटअप कर सकते हैं, और कंप्यूटर में भी कर सकते हैं, लैपटॉप कंप्यूटर दोनों में कर सकते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट हमारे पास के वीपीएन। वीपीएन हम कौन सा यूज़ करेंगे? देखिए, वीपीएन हम पेड वीपीएन यूज़ करेंगे। कोई भी वीपीएन आप जाके प्ले स्टोर से डाउनलोड करोगे तो वो नहीं चलेगा, क्योंकि वो सिर्फ एक आपकी आईपी जो है ना थोड़ी देर के लिए चेंज करता है और बाईपास कर देता है कोई भी वेबसाइट है, कोई भी टिकटॉक वगैरह जब आप चलाते हो। परमानेंटली आपका जो लोकेशन है वो चेंज नहीं करेगा। और फेसबुक जो है, फेसबुक से हमने अपनी लोकेशन छुपानी है और फेसबुक को मतलब शक भी नहीं होना चाहिए कि हम पाकिस्तान में बैठ के काम कर रहे हैं। तो इस तरह अगर मतलब फेसबुक डिटेक्ट कर देता है कि हमारा लोकेशन कहीं और का है तो फिर वो इनएलिजिबल कंट्री का मसला आ जाता है। जैसे पाकिस्तान में ऑलरेडी हज़ारों आईडीज़ है, लाखों से करोड़ों आईडीज़ है जो कि नहीं चलते हैं। तो वीपीएन में हमने पेड वीपीएन यूज़ करने हैं। कौन सी वीपीएन? जैसे शार्क है, एक्सप्रेस है, नोड है, ब्राउज़िक है, IPVanish है, प्रोटोन है। अब इनमें से कोई भी यूज़ कर सकती हो, ये आप किसी से भी ख़रीद सकते हो। आप प्ले स्टोर पे प्ले स्टोर नहीं बल्कि आप जाओगे फेसबुक पे लिखोगे वीपीएन सेलर या प्रो वीपीएन सेलर लिखेंगे तो आपके पास एड्स आ जाएंगे और उन लोगों के पेजेस वगैरह आ जाएंगे, तो आप उनसे जाके कांटेक्ट करेंगे। फिर उसके बाद वो आपसे मतलब जितने भी उनकी चार्जेस आ रहे कि अलग अलग चार्जेस होती है, वो आपसे पैसे ले लेंगे और आपको लॉगिन वगैरह दे देंगे। लेकिन एक चीज़ का ख्याल रखना, ये सोशल मीडिया या पे फ्रॉड बहुत ज़्यादा होता है, इतना ज़्यादा स्कैम होता है, पैसे आपसे लेके आपको ब्लॉक करेंगे। तो इस चीज़ में ख्याल रखना है कि आपको कोई ब्लॉक ना करे या फिर इस तरह आप फर्स्ट पेमेंट किसी को सेंड ना करें। तो ख्याल रखना है। मैं 6 साल से इस फील्ड में ऊपर भी मुझे 1 लाख से ज़्यादा का स्कैम हुआ है, बार बार हुआ है, 3-4 बार मेरे साथ स्कैम हुआ है, 1 लाख से ज़्यादा मेरे पैसे गए हुए हैं। तो आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है। अच्छा, फिर उसके बाद एक और बात बता दूँ, ये जो वीपीएन है ये सिर्फ वाईफाई यूज़र के लिए, क्योंकि पाकिस्तान में आपको पता है कि जो पेड वीपीएन है वो कनेक्ट नहीं होते, चाहे शार्क है चाहे ब्राउज़िक है। ब्राउज़िक का तो हम नहीं पता, शार्क और नोड वीपीएन में खुद यूज़ करता, वो कनेक्ट नहीं होते। उसका मसला है कि पाकिस्तान में पहले होते थे, अभी रिसेंटली 1 महीने से फिर से बंद हो गए। तो जो सिम डेटा है, यानी सिम डेटा की बात करो, यानी जोंग, यूफोन, टेलनार, जैज़ वगैरह, इनके साथ कनेक्ट नहीं होगा। आप कनेक्ट करने की कोशिश करोगे वो कनेक्ट नहीं होगा। तो अगर वाईफाई है, वाईफाई यूज़र के लिए ये फिर बेस्ट है और वो आसानी से भी हो जाएगा और ये लोग कर पाएंगे। अच्छा, फिर उसके बाद नेक्स्ट हम चलते हैं कि हमारे जो प्रॉक्सी है, प्रॉक्सी हम यूज़ कर सकते हैं। वो भी एक आईपी एड्रेस आपको देता है जो आप अपने मोबाइल या कंप्यूटर में सेटअप करेंगे, और फिर सेटअप करने के बाद आपको जब आप सेटअप करते हैं तो आपकी लोकेशन यानी वो अमेरिका का हो जाएगा, या मतलब जहाँ की भी आप प्रॉक्सी लोगे तो लोकेशन वही का हो जाएगा, चाहे दुबई हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे जापान हो, चाहे यूके हो, चाहे कोई भी कंट्री हो। फिर नेक्स्ट आता है आरडीपी। आरडीपी भी आप यूज़ कर सकते हो। अब आरडीपी क्या चीज़ है, अगर आपकी ज़हन में सवाल आ रहा है, तो आरडीपी एक कंप्यूटर होता है। जैसे आप यहाँ पे कंप्यूटर और लैपटॉप यूज़ करते हैं, वो भी ऐसे ही एक कंप्यूटर होता है जो अमेरिका में पड़ा होता है, या मतलब किसी भी मुल्क आप लेते हैं तो उसी मुल्क में पड़ा होता है, आप सिर्फ रिमोट के थ्रू उसको कंट्रोल करते हैं। तो वो भी एक बेहतरीन और बेस्ट चीज़ है। अब अगर आप आरडीपी लोगे तो आरडीपी में रैम जो है वो मिनिमम चार्ज भी हो जाएगा, और जो सीपीयू है वो 2 कोर
और 4 कोर आते हैं, लेकिन आपने कोशिश करना है कि 4 कोर लेना है, क्योंकि 4 कोर थोड़े फास्ट होते हैं। और जो रैम है वो मिनिमम 4 GB, बाकी 8 16 जितने भी आप आगे लोगे उसके पैसे तो ज़्यादा हो जाएंगे, लेकिन ये है कि वो आपको बेहतर परफॉर्मेंस देगा। और इसके लिए नेट भी थोड़ी बहुत बेहतर चाहिए, क्योंकि ये कनेक्ट होता है अमेरिका से, आप या अमेरिका से में पड़ा हुआ कंप्यूटर आप यहाँ से कनेक्ट करते हो, तो ज़ाहिर सी बात है वो रिमोट के थ्रू होगा, तो उसके लिए इंटरनेट कनेक्शन थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। तो अगर आप लोग खुद नहीं ख़रीद सकते तो आप मुझसे हाल हवाल करें, मैं आप लोगों को ख़रीद के दूंगा। और प्रॉक्सी जब आप ख़रीदेंगे वो प्रोसेस अभी हम देखने जा रहे हैं कि प्रॉक्सी कैसे ख़रीदेंगे। आज मैं प्रॉक्सी आप लोगों को ख़रीदने का तरीका बताऊंगा, और फिर उसके बाद सेटअप करेंगे, और फिर उसके बाद इंशाल्लाह आज हम एक आईडी भी बनाएंगे। और बाकी अगर आप RDP लेना चाहते हैं, क्योंकि बाज़ार में बहुत ज़्यादा स्कैम होते हैं, तो स्कैम से बचे, ख़ुद भी अगर आप लेना चाहते हो ले सकते हो। अगर आप स्कैम से बचना चाहते हैं, क्योंकि मेरे कुछ लोग हैं जो मेरे जान पहचान वाले हैं, वो जिनसे मैं पहले लेता था, अब मैं फ़िलहाल RDP यूज़ नहीं कर रहा, अब मैं प्रॉक्सी VPN वगैरह यूज़ कर रहा हूँ। अच्छा, जो लिंक मैंने आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दी है, आप डिस्क्रिप्शन में लिंक पर क्लिक करेंगे, और जैसे आप लिंक पर क्लिक करेंगे तो आप इस वेबसाइट पे आ जाएंगे। प्रॉक्सी सेलर नाम की एक वेबसाइट है, जिसे आप मैंने ख़ुद 2 साल से वो ली है, ऑलमोस्ट 2 साल से तकरीबन मैं इनसे प्रॉक्सीज़ ले रहा हूँ, अब तक कोई मसला नहीं आ रहा है। और जब आप क्लिक करेंगे, मेरे लिंक से क्लिक करेंगे, तो आपको 10% एक्स्ट्रा मिल जाएगा, यानी आपको कम मिल जाएंगे, मतलब सस्ता मिल जाएगा और भी। तो यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर सबसे पहले आपने अपना अकाउंट बनाना है। इस तरह अकाउंट बनाना है, ऑल कर ले। और यहाँ पर 2 तरीके, आप यहाँ पर अपना साइन अप पर क्लिक करेंगे और अपना ईमेल इंटर करेंगे, फिर उसके बाद आप आगे ख़ुद ब खुद लॉगिन हो जाएगा, और आपको एक कोड देगा, फिर बाद में आप वेरिफिकेशन कर सकते हो। लेकिन उसे भी एक आसान तरीका है कि आप यहाँ से गूगल से साइन इन करो। जब आप गूगल से साइन इन करेंगे, अब बार बार आप इस अकाउंट पर आएंगे, बस गूगल से साइन इन करते जाइए। ये मेरा अकाउंट है, यहाँ से मैंने इस ईमेल से मैंने साइन इन किया और मैंने कंटिन्यू कर लिया। अब यहाँ पे मेरा अकाउंट बन गया है। अब आपने क्या करना है, सबसे पहले हमने IPv4 प्रॉक्सीज़ पर, यहाँ पर हमने नॉर्थ अमेरिका, क्योंकि हमें USA का चाहिए, तो हमने अमेरिका USA पे क्लिक करना है, और या उसके बाद USA अमेरिका। अच्छा, देन नेक्स्ट, सबसे यहाँ पर बहुत सारे IPs है, लेकिन हमें ये वाले, ये जो फर्स्ट वाला है, क्वांटिटी रिक्वायर्ड, ये वाली हमें ये वाली चाहिए, तो हम यहाँ पर बाय पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे हमने सबसे पहले मकसद बताना है, पर्पज़ ऑफ यूज़ हमारा क्या है। अच्छा, USA लोकेशन है 1 मंथ। पहले हम यहाँ पे होता था कि ख़ुद ब खुद आ जाता, लेकिन अब हम लिखेंगे फेसबुक लिखेंगे, क्यों, हम फेसबुक के लिए यूज़ कर रहे हैं ना, फेसबुक। तो ये हो गया। फिर उसके बाद क्वांटिटी कितनी चाहिए, हमें सिर्फ फ़िलहाल एक ही चाहिए, स्टैटिक IP हो या यूज़र नेम हो, तो इसमें से फ़र्क नहीं पड़ता है, यूज़र नेम और पासवर्ड आपको सेंड करेंगे। अच्छा, फिर उसके बाद ईमेल वगैरह आपने सब दे दी। अब पेमेंट मेथड की बारी है। जब आप पेमेंट करेंगे तो आप कार्ड से कर सकते हो। तो देखो, मास्टर कार्ड है, आप USD और कॉइनबेस या क्रिप्टो वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसे शायद हमारे पास ना हो, तो हम करेंगे मास्टर या वीज़ा कार्ड। मास्टर या वीज़ा कार्ड हम यूज़ करेंगे। अब देखो, यहाँ पर रिडीम कोड लिखा होता है, ये देखो रिडीम कोड यहाँ पे लिखा होता है। यहाँ पर आप वो जो मैं आप लोगों को कोड दूंगा, वो कोड आप एंटर करेंगे। जैसे वो कोड एंटर करेंगे, आप लोगों को 10% और एक्स्ट्रा मिल जाएगा, 10 से 15%, यानी आपको ऑफ हो जाएगा, कम सस्ता मिलेगा। कौन सा कोड है मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में भी दूंगा, और यही कोड मैं आप लोगों को स्क्रीन पे भी शो करूंगा। अच्छा, कोड मैंने उठा लिया, मैं आप लोगों को ग्रुप में भी दूंगा कोड। ये कोड है। अच्छा, ये आपने एज इट इज़ डाल दी, तो कोड एक्टिवेट हो गया। अब देखो, पहले 0 यानी 18% आप लोगों को ऑफ मिल गया, 18% यानी 18% आप लोगों को सस्ता मिल गया। अब 1.6 हो गए डॉलर। तो अब आप नेक्स्ट सबमिट ऑर्डर करेंगे। अब देखो, यहाँ पे हमने मास्टर कार्ड से करना है, तो अब आती है बारी कि हमने मास्टर कार्ड का जो नंबर है, अपना वीज़ा मास्टर कार्ड का नंबर है, वो हमने इंटर करना है। अब मास्टर कार्ड वगैरह कैसे बनाए जाते हैं, ये मैं आप लोगों को अब बताता हूँ। अच्छा, तो मैंने कार्ड डिटेल इंटर करके आगे कर लिया प्रोसीड।
अब यहाँ पे एक कोड वगैरह आएगी मेरे मोबाइल पे, तो वहाँ से मैं ओके करूँगा और ये ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो जाएगी। फिर मेरे ईमेल पे मुझे मैसेज आएगा कि आपका ये प्रॉक्सी है, ये आपकी आईपी है और ये आपका यूज़र है और ये यूज़र नेम है और ये आपका पासवर्ड है। वो मैं अभी आगे चल के आप लोगों को दिखाता हूँ। अच्छा, तो मुझे मेल आया और मेल में देखो, ये वैसे ओल्ड मेल है, मैंने पहले ही लिया था, तो है कुछ दिन पहले का है। लेकिन आपको इस तरह की डिटेल मिलेंगी, आपको जो ये सबसे पहले पोर्ट मिलेंगी, फिर सोक्स 5 ये पोर्ट मिलेंगी। उसके बाद आपको लॉगिन जो आपका ईमेल है वो मतलब यूज़र नेम है वो मिलेगा, और पासवर्ड मिलेगा, और इस तरह की एक आईपी आप लोगों को मिलेगी। तो अब इस आईपी को सेटअप कैसे करना है ये आगे मैं जाके अब जाके ये देखते हैं। तो अब इस प्रॉक्सी को सेटअप कैसे करना है आगे मैं ये बताता हूँ। अच्छा, तो आप लोग अपने कंप्यूटर या लैपटॉप में फायरफॉक्स ब्राउज़र डाउनलोड करें, वो अच्छा होता है। ये आप क्रोम में भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं, लेकिन जब आप क्रोम में लगाते हो वो पूरे कंप्यूटर पे अप्लाई हो जाता है। तो हमने पूरे लैपटॉप या कंप्यूटर पे अप्लाई नहीं करना, सिर्फ एक ब्राउज़र में काम करना है। यानी बाकी कंप्यूटर का आईपी वही पाकिस्तानी रहे, सिर्फ हम इस ब्राउज़र का चेंज करना चाहते हैं। तो उसके लिए बेस्ट फायरफॉक्स है। फायरफॉक्स आपने डाउनलोड की, फिर उसके बाद ये 3 डॉट पे क्लिक की, 3 लाइन पे। उसके बाद नीचे सेटिंग में, सेटिंग से आप नीचे जाएंगे, यहाँ पे लिखा होगा नेटवर्क सेटिंग, यहाँ पे इस सेटिंग में आप लोग क्लिक करेंगे। अब नो प्रॉक्सी है तो आपने मैनुअल प्रॉक्सी कॉन्फ़िगरेशन में क्लिक करना है। बाकी पहले से जो भी सेलेक्ट हो आपने इस पे क्लिक करना है। और आपको जो आईपी दी है, आईपी कुछ भी हो, 138.36.95.55 इस तरह कुछ होता है, जो भी आपको दिया हुआ है वो आपने उठा के ये एचटीटीपी प्रॉक्सी में अपने यहाँ पे पेस्ट करना है। पोर्ट यहाँ पे जो भी पोर्ट आपको दिया हो, शायद ऑलमोस्ट 100 इस तरह की पोर्ट आप लोगों को देते हैं, तो आपने वो उठा के यहाँ पे पेस्ट कर रहे हो। फिर उसके बाद सिर्फ ओके करना है और कुछ भी नहीं। ओके करने के बाद अब आप यहाँ पे आएंगे। तो माइक में चार्ज खत्म हो गई, उम्मीद करता हूँ कि आवाज़ थोड़ी क्लियर होंगी। तो जब आप प्रॉक्सी सेटअप करेंगे, फिर यहाँ पे सर्च करेंगे माई आईपी एड्रेस या माई लोकेशन नाउ, सिर्फ चेक करने के लिए कि वाकई में लोकेशन चेंज हुआ या नहीं। तो कैप्चा मांगेगा, कैप्चा हमने फिल करना है। जैसे हमने बाइसिकल मांगा है तो उस पर हम क्लिक करेंगे। जब तक जितने भी बाइसिकल्स आपके पास आते हैं उस पर क्लिक करूँगी, उसको फिल करो, ख़त्म। तो ये सारे ख़त्म हो गए, वेरीफाई कर दो, वेरीफाई हो गए। अब यहाँ पे देख सकते हो, इस फर्स्ट वेबसाइट में हम चेक करेंगे, देख सकते हो कि जो हमारा आईपी का जो लोकेशन है वो न्यूयॉर्क का, यूनाइटेड स्टेट कंट्री है न्यूयॉर्क, और न्यूयॉर्क सिटी, और ये डेटा सेंटर। तो इस वेबसाइट, अच्छा, तो आप लोग इस प्रोफाइल पे देखें, ये मेरा प्रोफाइल है, और ये वो प्रोफाइल है जिससे मैं पेजेस मैनेज करता हूँ, जो बार मतलब यूएसए का मैंने बनाया। दूसरा हम देखते हैं, यहाँ से हम चलते सेटिंग पे, सेटिंग इन प्राइवेसी पे चलते हैं, यहाँ से चलते हैं हम लोग सेटिंग पे। अच्छा, हम लोग यहाँ पे सेटिंग में, सेटिंग के बाद हम यहाँ पे आएंगे, डायरेक्टली हम यहाँ पे पर्सनल डिटेल्स में आएंगे। पर्सनल डिटेल में ये मेरा जो इंफॉर्मेशन है, एक्सेस योर इंफॉर्मेशन, इस पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ से आपको पता चलता है कि ये आईडी जो है योर प्राइमरी लोकेशन इज नियर न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क, यानी ये आईडी न्यूयॉर्क में बनी है और यहाँ आपका लोकेशन कंफर्म हुआ है। अब ये आईडी यूएसए की है, अमेरिका की है, तो यहाँ पे जो भी पेजेस वगैरह आप मैनेज करोगे तो वो डायरेक्टली आपको वार्निंग देगी। अगर इस प्रोफाइल को मैं आज मोनेटाइज करने लगूँ, इस पर काम करने लगूँ, तो इसमें भी मोनेटाइजेशन आ सकता है और ये प्रोफाइल भी मुझे पैसे कमा के दे सकता है। अब मैं आप लोग को दूसरी आईडी भी दिखाता हूँ, मेरे जो पाकिस्तानी के उसका लोकेशन क्या है। अच्छा, तो एक आईडी है मेरी, जो मैंने बहुत पहले बनाई थी और मैं यूज़ करता हूँ अपने एंटरटेनमेंट फ़न वगैरह के लिए, बाकी से अर्निंग वर्निंग नहीं होती। अब इसका मैं आपको सेटिंग दिखाऊँ, यहाँ पे मैं जाता हूँ पर्सनल डिटेल पे, अकाउंट सेंटर में भी जा सकते हो और डायरेक्टली अकाउंट सेंटर में जाओ। यहाँ पे मैंने अपने इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करेंगे, एक्सेस इन्फॉर्मेशन पे आपने क्लिक किया। अब आप देख सकते हो कि इसका जो लोकेशन है वो कोयटा बलूचिस्तान है।
तो ये कभी भी एलिजिबल नहीं होगा, क्योंकि इसका लोकेशन पहले से कोटा कंफर्म हुआ है। अच्छा, तो फ्रेंड्स मैं आप लोगों को ख़ुद पर्सनली यहाँ पे आईडीज़ प्रैक्टिकली करके बना के सिखाना चाहता था, लेकिन अब मसला ये आया हुआ है, नया अपडेट है जिसमें अब आज के बाद आईडीज़ जो है ना, फेसबुक आईडीज़, वो कंप्यूटर में नहीं बल्कि आप मोबाइल में सिर्फ बना सकते हो, कंप्यूटर में नहीं बना सकते। तो जब कल या परसों या 1-2 दिन में जब हम मोबाइल सेटअप करेंगे तो इंशाल्लाह वहाँ पे मैं फिर आईडीज़ बनाना सिखाऊँगा। अभी आपने सेटअप सीख ली तो आप आईडी ख़ुद भी बना सकते हो, उसका बड़ा इशू नहीं। आप अगर फिर भी समझ में नहीं आ रहा है तो आप यूट्यूब में जाके देख लें, इंशाल्लाह आपको समझ में आ जाएगा, वो लोग आपको सिखाएंगे और फिर उसके बाद आप आईडी बना सकते हो। अभी भी अगर आपको कोई मसला आ रहा है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, और कोई भी सवाल हो तो आप पूछ सकते हो। तब तक के लिए दी इजाज़त, इंशाल्लाह मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।